अरे मेरी जान। देश में तो ऐसा नहीं होता ना यार। अब क्या बोलेगा अपनी गवर्नमेंट का? सर सर कौन है यार ये? रोज रोज पार्क में आ जाता है। कांस्टेबल मथुरानंदम ग्रेड 1। यस अरे इसको सस्पेंड किया है ना, इसलिए रोज सुबह चला आता है अपना रिकमेंडेशन करवाने के लिए। हाँ सर। कितनी बार तुझे एक ये बात बतानी पड़ेगी? एकदम पीछे ही पड़ गया है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर। सॉरी सर। ड्यूटी के समय खुद गलतियां करते हैं, बाद में हमको टॉर्चर करने चले आते हैं। अरे पापा, एक और दिन ऐसे ही चला गया। पता नहीं और कितने दिन इनके पीछे घूमना पड़ेगा। क्या हुआ? आज भी उनसे रिकमेंडेशन की बात नहीं कर पाए? अरे तू भी ना, आज भी हमेशा की तरह उसे सैल्यूट करके आ रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया? जो होना है वो होगा। हम हेल्पलेस तो जरूर हैं, पर होपलेस नहीं। बाय बाबा। ए राजा, आज सिर्फ एक दिन के लिए मैं तेरे स्कूल के अंदर आ सकता हूँ क्या? तेरी क्लासरूम के अंदर नहीं आऊंगा। मैथ्स टीचर से बात करनी है। तेरी माँ ने कहा है मुझसे। स्टाफ रूम में जाऊंगा, तेरी मिस से मिलूंगा और फिर चला जाऊंगा मैं। पापा, अगर स्कूल में आना है ना तो पुलिस यूनिफॉर्म में ही आना होगा। स्कूल में मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल रखा है कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं। एक दिन यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती क्या? आपकी यूनिफॉर्म घर पे तो है ना, आप एक दिन पहन के आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता यार। सस्पेंशन होने के बाद मैं पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। तो फिर स्कूल के अंदर मत आना। जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे तभी अंदर आना। तेरी माँ पूछेगी मैथ्स टीचर ने क्या कहा तो उसे क्या बताऊंगा मैं? मैथ्स टीचर लीव पे है बोल देना। संभाल के चलना चाहिए सुनिए ना। ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं घर जा सकती हूँ। हाँ, ये देखो, ये लड़की है ना, यहाँ की नर्स है, बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। ये मेरे हस्बैंड है, लातूर के डीएसपी हैं ये। सर को तो मैं पहले भी देखी हूँ। सर, मेरे हस्बैंड भी इसी डिपार्टमेंट से हैं। आपको याद नहीं है सर? आप तो हमारी शादी में भी आए थे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से हेलो कहना। हस्बैंड को हेलो कहना। अच्छा, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत है? कहा है कि कोई जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन अब हम जाने से पहले एक बार पूछ लेंगे। ठीक है, पूछ लो उनसे। मैं बार बार लातूर से यहाँ नहीं कर सकता। रघुराम सर, थाना में जब मैं स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी में था तब इनके अंदर काम किया था। बहुत अच्छे आदमी है। तूने अपने मालिक के कहने पे ये दंगा किया था ना? हाँ हाँ किया था साहब। कोर्ट में जाके पलटेगा तो नहीं ना? नहीं साहब, आप जहाँ बोलोगे वहाँ बोल दूंगा। सरेंडर करने के बाद मेरे परिवार में साहब 4 लोगों को जान से मार दिया गया साहब। अब वो लोग मुझे भी मार डाले।
जान लेंगे। छोड़ो ना सर, उसको मरने दो ना। अच्छा, तो फिर तुमने खाकी वर्दी क्यों पहनी है? फर्ज निभाना ये पुलिस की ड्यूटी है। मेरी बात सुनो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कोर्ट में हैंडओवर करना ही है। दिस इज माय ऑर्डर। यस सर। गुड जॉब। थैंक यू सर। चलो कोर्ट चलते हैं। उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया और वो लातूर चले गए। ए जी, मैं कुछ कहूंगी तो मानोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना। कि मैं उनके पास जाऊं और अपना सस्पेंशन हटाने की बात करूं, यही ना? ये मुझसे नहीं होगा। जिनको नहीं जानते उनसे जाकर पूछते हो ना, तो इनको पूछने में क्या हर्ज है? ऐसा नहीं है कभी। 10 साल से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है और अब सीधे जाके इस बारे में बात करूं? जॉब चाहते हो तो पूछना ही पड़ेगा। नहीं पूछूंगा। इतने साल बाद मैं उनसे बिना वर्दी के नहीं मिलना चाहता। थोड़ा धीरज रखो, हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। धीरज रखो धीरज। अच्छे को छोड़कर यहाँ सब हो रहा है। ए कवि, तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है ना, इसलिए। ए कवि, तू दरवाजा खोलेगी या नहीं? पहले बताओ, आपसे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब क्या बोलते हो? नहीं पूछूंगा। अरे कवि, नहीं पूछेगा, घमंडी कहीं का। पागल। पता नहीं क्या सोच के इससे शादी कर ली मैंने। पता नहीं कल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये लीजिए कॉफी। रात को इस तरह से बात की ना, सॉरी। समथिंग रॉन्ग। मैं आपके अच्छे के लिए तो पूछ रही हूँ ना, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा है। एक बार मेरे लिए उनसे पूछ लीजिए ना प्लीज। अरे काम के लिए अनजान लोगों के आगे कुत्ते की तरह खड़े रहने में संकोच होता है। तुम भी समझा करो कभी। समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। आप उनसे पूछना ही नहीं। अरे रे, फिर से झगड़ा शुरू होने वाला है। आप पूछो या मत पूछो, मैं खुद पूछ लूंगी। कभी मेरी कोई बात नहीं मानती, मेरी तकदीर ही हे पूरी है। भगवान, पापा पापा जल्दी करो, झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ओह, तेरा अलग नाटक। चल जूते पहन ले।
कवि, राजा को स्कूल छोड़कर आता हूँ। वापस आने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। रघुराम सर से मैं ही बात कर लूंगा। सच कह रहे हो ना? रुकिए, ये वाला रूम है। ओह। हाँ। क्या हुआ? आई ड्रॉप डाल रहे हैं ना। ओह। ए जी, मैंने कहा था ना, कविता के साथ उसका हस्बैंड भी आया है। हाँ, नमस्ते सर। क्या किया था? सर, रिश्वत लेने के चक्कर में किसी ने कंप्लेंट कर दी क्या? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है सर। ये तो बहुत अच्छे हैं। जो भी सस्पेंड होता है वो यही कहानी सुनाता है। अच्छा, तुम्हारा जो भी कहना है एक पेपर पर लिख कर दे दो, देखता हूँ क्या हो सकता है। ए जी, चुपचाप क्यों खड़े हो? इनसे कुछ बात करो ना। अरे मैं कैसे बात करूंगा? ये ऑफिसर हैं। सुनिए ना, वो कुछ काम की बात करने आए हैं, कम से कम उन्हें देख के तो बात कीजिए। हेमा, आई ड्रॉप डाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये मैटर को लिख के देगा, मैं पढ़ लूंगा ना। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लिख के दे नहीं सकता क्या? ठीक है सर, हम लिख कर ही दे देते हैं। थैंक यू। चलो चलो यहाँ से। हेलो, एक मिनट रुको। अरे बेटा, कैसा है तू? हाँ, इतने दिनों बाद देखा, पहचान नहीं पाया। दाढ़ी बढ़ा ली? अरे सावित्री, हाँ? पता है ये लड़का कौन है? कविता मैंने कौन तुम्हें है? बताया था, मुंबई में जो दंगा हुआ था, एक कांस्टेबल तूफान की तरह आया जो मुजरिम को कोर्ट में लेकर हाँ, गया था। हाँ, हाँ। ये लड़का वही है। क्या हुआ मथुरा? क्या बात है? सस्पेंड क्यों हो गए? भिवंडी थाने में मेरी पोस्टिंग हुई थी सर। एक रात वहां पर। सर, सर, क्या बात है? कंप्लेन करने आई हूँ सर। हाँ बता, क्या बात है? मेरा नाम पवित्रा है सर। एक लड़का प्यार के नाम पर डेली टॉर्चर करता है सर। आज मैं जब काम से घर जा रही थी। ये देख, एसिड है, मुंह में फेंक के जला दूंगा। प्यार से समझा रहा हूँ, मेरा प्यार कबूल कर ले। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, इसीलिए कंप्लेन करने चली है। मेरी बात सुनो, इस वक्त हमें सिर्फ इमरजेंसी केसेस लेने की ही पावर होती है। तुम्हारी कंप्लेंट ले भी लेता हूँ तो कौन है जाने बिना हम एक्शन नहीं ले सकते। तुम कल ही आ जाना, ठीक है? और कल अकेली मत आना, अपने साथ अपने पिताजी या भाई को लाना। मेरे पापा की उम्र बहुत ज्यादा है सर, और मेरा कोई भाई तो है नहीं। अच्छा, उस लड़के का नाम और पता बताना। नहीं पता सर। अच्छा, उस लड़के का बाइक का नंबर याद है तुम्हें? हाँ, याद है सर। अच्छा होगा कि आप अपने बेटे को समझा दें, नहीं तो मेरी लाठी उसे समझाएगी। हेलो, मैंने उसके बाप से बात कर ली है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ भी हो तो पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन करना। पुलिस स्टेशन में सिर्फ पुलिस नहीं है, अब वहां तेरा एक भाई भी है, ये याद रखना। ठीक है ना बहन? ठीक है भैया। आपकी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलिस का इसमें क्या कहना है? पवित्रा, पवित्रा, डॉक्टर कोई सीरियस बात है? मुंह में बहुत सीरियस इंजरी है। ग्लास के टुकड़ों से मुंह बुरी तरह से फट गया है। ग्लास के टुकड़े गले के अंदर भी फंसे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एंड इट्स कंफर्म्ड रेप। छोड़ दो मेरे बेटे को।
लड़की को पकड़ा क्यों नहीं? एसीपी साहब पूछ रहे हैं। सर सस्पेक्ट तो पकड़ा जा चुका है ना ए, साला ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसा इसने कुछ किया ही नहीं। पता है ना मेरा बाप कौन है? अबे चुप कर, अपना रिकॉर्ड बंद कर। जब तक साबित नहीं होगा तब तक मुलजिम है, उसके बाद मुजरिम कहलाएगा। सर वो लड़की होश में आ गई तो कब होश में आएगी? जब तक वो बेचारी होश में आएगी और इस दरिंदे को पहचानेगी ना, एसीपी डीसीपी मेरी जान खा जाएंगे। अब कोई रास्ता नहीं है, हमने अरेस्ट किया है तो इससे कबूल करवाना ही होगा। मथुरा सर, ऐसा पीठ की सब उगल दे। देखो साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो।